Hello everyone, my name is Vidya Sharma and welcome to my channel Vidya Economics Mantra. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि किस तरीके से वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड के थ्रू हम लोग नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं. आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के और किस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम लोग नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. So what is expenditure methods? First of all, we should know about that. According to this method, national income is measured in terms of expenditure on purchase of goods and services produced in the economy during an accounting year. So mean to say that नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू मेजर किया जाता है कि जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का एक इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में, उसके थ्रू जब भी हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं सो उसको हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं. अब यहाँ पर जितना फाइनल एक्सपेंडिचर हमारे पास आएगा उसका टोटल सम क्या कहलाता है बेटा? जीडीपी एट एमपी. हमने किया था ना कि अगर हम इनकम मेथड के थ्रू जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एनडीपी एट एफसी. अगर हम जाते हैं वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू सो हमें क्या मिलता है? जीवीए एट एमपी, जो कि किसके बराबर है? जीडीपी एट एमपी के. और अगर हम निकालते हैं नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू सो हमें क्या मिलता है? दैट इज जीडीपी एट एमपी. फाइन. अब जानते हैं बच्चे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर के. बेटा इसके मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, एक एक करके हम सारे कंपोनेंट्स के गो थ्रू होंगे. सबसे पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडिविजुअल्स, households and non-profit private institutions which are serving the society are termed as private final consumption expenditure. जितने भी individuals हैं, households हैं और non-profit private institutions हैं, उनकी जितनी भी consumption expenditure हो रही है वो सारी की सारी इसमें include होगी. किसमें? private final consumption expenditure में. Fine. देन उसके बाद सेकंड पॉइंट है बेटा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सरकार के द्वारा किया जाने वाला सारा खर्चा आएगा. So the expenditure on final goods and services by the government and government organization are termed as government final consumption expenditure. यहाँ पर government final consumption expenditure में government के द्वारा किया जाने वाला सारा expenditure include होगा. Fine. देन उसके बाद आते हैं बेटा थर्ड कंपोनेंट में. थर्ड कंपोनेंट है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और हम इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं. ये सारा का सारा एक्सपेंडिचर बेटा फर्म के द्वारा किया जाता है. किस पे किया जाता है? कैपिटल गुड्स पे किया जाता है, इसलिए इसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं. ठीक है. सो इट रेफर्स टू द एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी. एक इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक के एडिशन को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड सेकंड वन इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको हम चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं. सो पहले जानते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है. इट इंक्लूड्स ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स. जितना भी बिजनेस में किया जाने वाला फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट होता है और जितना भी ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है वो सारा का सारा इंक्लूड होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में. देन उसके बाद इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? दैट इज चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. फाइन. अब हमारा फोर्थ एंड लास्ट कंपोनेंट होता है इसमें नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं बेटा? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. सो मीन टू से दैट नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर. फाइन.
सो ये हैं मेनली 4 कंपोनेंट्स। सो ध्यान रखना है बच्चे कि एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड वन इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, एंड फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट्स। सो इन चारों का अगर हम एडिशन करते हैं सो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, जीडीपी एट एमपी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम लोग नेशनल इनकम को या फिर किसी भी गिवन एग्रीगेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, और वो हमारी मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम से रिलेटेड लास्ट वीडियो होगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप you liked my videos, and if you liked my videos then do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, that is Vidya Economics Mantra. Thank you.